These were a few quotable examples. ऐसे हर टॉपिक पे मैंने प्रिपेयर किए थे 1 or 2 examples per topic and it will help you in writing a very good essay. Now, this was about the intro, conclusion themes and the quotable examples. Now going on to the body. बॉडी में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है और इसमें आपको सारे पर्सपेक्टिव्स डालने होते हैं. सो हाउ कैन वी गो अबाउट इट? For every essay, you should practice brainstorming for at least 15 minutes. Approaches should be the GS approach or stakeholder approach, pros and cons approach, short term, long term approach, IRS approach and PESTEL. So these are a few approaches जो मैंने डेवलप किए थे या कहीं से लिए थे, किसी और टॉपर से या किसी और ब्लॉग से, बट मैं अपने एसेज को इस तरीके से उनके ऊपर सोचता था. सो लेट मी टेल यू द GS अप्रोच. इसमें जो भी हम GS के सिलेबस वाइज पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग सोचना है. फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन पे या एग्रीकल्चर पे कोई ऐसे आता है तो GS अप्रोच लगाओ एंड सी आपके पास कितने पॉइंट्स निकल आते हैं. फॉर GS1 हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जोग्राफिकली कैसे डिफरेंसेस हैं, आर्ट एंड कल्चर, सोशल एस्पेक्ट. GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, किसी भी टॉपिक को इन पॉइंट्स पे सोचना है. सो हर पॉइंट के ऊपर आपके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होता है and thus you will be thinking from all perspectives. GS3 इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर, साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. GS4 इथिकल एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. बहुत बार इथिकल एस्पेक्ट मिस हो जाता है बट अगर आप GS अप्रोच लगाओगे तो यू वोंट मिस योर इथिकल एस्पेक्ट्स. Then there is the stakeholder approach. So you have to think from various levels at which it affects that particular topic, the various people that are getting affected or are affecting that particular topic. फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रीकल्चर पे ऐसे आता है तो यू कैन टॉक अबाउट द फार्मर, हिज फैमिली, द मिडल मैन, APMC, मार्केट, कंज्यूमर, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल. तो इन लेवल्स पे आप सोच सकते हो. तो इससे आपके पास और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे. देन द प्रोज एंड कॉन्स अप्रोच, प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन. तो प्रॉब्लम के ऊपर सोचो उस टॉपिक के एंड सॉल्यूशन के ऊपर सोचो, फिर और ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे. द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अप्रोच जनरली सॉल्यूशन जब आप सोच रहे हो तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो. शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस. देन दिस इज वन एक्स्ट्रा अप्रोच जिसको मैं IRS अप्रोच बोलता था. इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज I, रिसर्च एंड रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज दैट इज R, एंड साइंटिफिक स्पेसिफिक इश्यूज एंड स्कीम्स ये S. सो IRS. फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन पे अगर आपको ऐसे लिखना है तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कि आप बता सकते हो कि GDP के जस्ट 4% तक एजुकेशन में इन्वेस्ट हो रहा है एंड ऑल वॉट एवर. इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन टॉक अबाउट, वी टॉक अबाउट पेडागोजिकली अनवायबल स्कूल्स, स्मॉल स्कूल्स, इनके बारे में बता सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, हॉस्टल्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, एक्सेट्रा. रिसर्च इन एजुकेशन, जैसे आप रिसर्च फंडिंग कितनी कम है, रोल ऑफ UGC एंड ऑल, वो सब बात कर सकते हो. देन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक टीचर्स, टीचर एब्सेंटिज्म, मटीरियल रिसोर्सेस लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स या फिर क्लासरूम्स या प्लेग्राउंड्स, ये सब बात कर सकते हो. द साइंटिफिक अप्रोच, जैसे साइंस को कैसे हम इसमें जोड़ रहे हैं, द डिफरेंट स्कीम्स लाइक अटल इनोवेशन मिशन एंड ऑल, दोज कैन बी इंक्लूडेड. स्पेसिफिक इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन कि एजुकेशन में हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ये सब जो स्पेसिफिक इश्यूज है उनके बारे में बात करो. एंड देन द स्कीम्स, एंड में आप सॉल्यूशन में स्कीम्स एक बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करके उसको एंड कर सकते हो. सो दिस इज अनदर अप्रोच. देन द पेस्टल अप्रोच. पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल एस्पेक्ट्स. तो कोई भी टॉपिक जब आपके सामने आता है तो 15 मिनट्स आप ये 5-6 अप्रोच लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स निकाल लो, इंट्रो, कंक्लूजन एंड कोटेबल एग्जाम्पल्स निकाल लो, फिर उसकी सीक्वेंस लगाओ एंड देन गो फॉर राइटिंग द एसे. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन. Conclusion has to be optimistic, positive, hopeful. See, you are becoming an officer. You are supposed to lead the country. तो आप में ऑप्टिमिज्म भरा होना चाहिए. एक ग्लूमी या बहुत सैड ऑफिसर किसी को नहीं पसंद है, ऐसा लीडर किसी को नहीं पसंद है. तो आपके ऐसे में भी वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए. बट मेक श्योर कि ऑप्टिमिस्टिक रहो बट प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल भी रहो. राइट बहुत ही हवाई फंडे नहीं मारने. रेफरेंस टू वॉट एवर एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन दी एसे may come in your conclusion again. जैसे आपने किसी का नाम वहाँ लिया था तो उसको यहाँ पे कंक्लूड करते वक्त अगर आप लोगे
तो it will form a complete loop. Sum up the entire essay in the final 1 or 2 paragraphs कि आप क्या कहना चाह रहे थे, आपका स्टैंड क्या था और ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशंस क्या है. एड्रेस द क्वेश्चंस पोज्ड इन द इंट्रो एंड बॉडी. अगर इंट्रो या बॉडी में आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनके आंसर्स आप मांग रहे हो, तो उसके सॉल्यूशंस एंड के 1 या 2 पेजेस में आने चाहिए. एंड रिमेंबर योर essay should make a powerful essay's conclusion should make a powerful impact because it is the final impression. जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट है, फाइनल इंप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बाद ही टोटल मार्क्स डाले जाएंगे. तो फाइनल इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए. इट शुड बी इमोशनली चार्ज. योर पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ टू कम क्लियरली एंड इन स्ट्रेट लैंग्वेज. बहुत सिंपल तरीके से, स्ट्रेट वे में, पैशनेटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ रखना है. Significant impact on your essay marks is because of your final 2 paragraphs. Keep it short, keep it simple, keep it clear. Now there are certain things that give you an edge over others. These can be your quotes, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि GS वाइज आप टॉपिक्स निकालो और हर टॉपिक के ऊपर कोट्स प्रिपेयर रखो. Give some quotable examples from real life or from leaders lives. तो वो आप यहाँ लिख सकते हो. जब आप GS4 इथिक्स पढ़ रहे हो तो आपके पास बहुत सारी इथिक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स कलेक्ट होंगे, वो यहाँ यूज़ करने हैं. देन देर आर इम्पॉर्टेंट डेटा लाइक इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डेटा हो या फिर इकोनॉमिक सर्वे का डेटा हो, दैट यू कैन यूज़ हियर. स्कीम्स, लोकल इंटरनेशनल स्कीम्स या फिर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, that can be mentioned. References to strengthen your argument. The ideal references could be your economic survey जो वैसे भी आप पढ़ते हो, या कोई गवर्नमेंट या इंटरनेशनल रिपोर्ट. Then whether you should make flow charts, diagrams and tables, yes you can make it. नहीं तो आपका ऐसे बिल्कुल मोनोटोनस और बोरिंग हो जाएगा. तो what you can do is, जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हो तो उसको किसी फ्लो चार्ट के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो. या अगर कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे अगर आपका ऐसे हो तो यू कैन ड्रॉ चार्ट्स या फिर ग्राफ्स जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में होते हैं, उसमें से कुछ ग्राफ्स वगैरह आप निकाल सकते हो. यू विल डेफिनेटली अर्न एक्स्ट्रा पॉइंट्स. प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका ऐसे कैसे बेटर है ये आपका प्रेजेंटेशन डिस्क्राइब कर सकता है, बिकॉज इट विल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ योर एग्जामिनर. Now we have seen about the introduction, the conclusion, the various themes that can be used in various important topics जो हमने GS wise divide कर लिए थे. We have seen quotable examples, we have seen the approaches कि किस तरीके से हम किसी भी topic पे brainstorm कर सकते हैं, the 5-6 approaches, and then we have talked about the conclusion. But ये सब तो हो गई बातें. अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको एक्चुअली प्रैक्टिस कैसे करना है. So how do you practice your essays? First step is preparing essay topics and gathering information and compiling them. तो essay topics तो 5 या 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ टॉपिक्स फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, जो हमने थर्ड स्लाइड में मेंशन किए हुए हैं. दोज टॉपिक्स आर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड. तो उन टॉपिक्स के ऊपर आप पहले इंफॉर्मेशन गैदर कर लो. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. सो व्हाट वी डू इज़ एवरी वीक, अगर आपके पास 1 साल का टाइम है तो एवरी वीक यू कैन गिव 1 डे. से फॉर एग्जांपल संडे आपने दे दिया है ऐसे प्रिपरेशन के लिए, तो क्या करना है उस संडे? तो 1 to 2 आवर ईच फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट टॉपिक, कंक्लूजन, उसके स्कीम्स, उसके कोट्स निकालने के लिए 1-2 घंटे दे दो. फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, अगर एग्रीकल्चर है तो उस टॉपिक के ऊपर आप डेटा जमा करने लग जाओ. तो कैसे करोगे आप ये जमा? सो व्हाट यू डू इज़ यू गूगल सर्च फॉर दैट टॉपिक. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोट्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रीसेंट डेटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट इवेंट्स. You can search Indian agriculture, The Hindu, Indian agriculture, Indian Express, Indian agriculture on other websites like Vision IAS या Insights on India, IS Baba, agriculture in the Niti blogs. तो इस तरीके से अगर आप गूगल सर्च करोगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, लिंक्स. उसको पहले सेव करो, उसमें से कुछ सिलेक्टेड आज के संडे में पढ़ लो और कुछ अगले हफ्ते में पढ़ना है. So you can pocket these important articles और उसको साइड में रख दो.
फिर उस टॉपिक के ऊपर, से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, उसके ऊपर जो योजना आई हुई होगी पिछले 1-2 साल में, उस योजना को देखो, उसका फर्स्ट पेज पढ़ लो, फ़ोटो लेके अपने एग्रीकल्चर के कंपाइलेशंस में उसको डाल दो, एंड देन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स या इम्पॉर्टेंट बॉक्सेस पढ़ के उसकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने पास कंपाइल करके रख लो. So this is how you prepare one topic in a day, ठीक है, and that will help you in your essays as well as in your GS answers. तो अगर आप ये पूरा साल करते हो तो आपके एटलीस्ट 25-30 टॉपिक्स ऐसे प्रिपेयर होंगे कि जिसके ऊपर आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख पाओगे, बहुत अच्छे एसेज लिख पाओगे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड कंपाइलिंग इट. द सेकेंड स्टेप इज नाउ राइटिंग इट. तो जब आप लिखने बैठते हो तो कौन से एसेज लिखोगे? तो या तो आप प्रीवियस ईयर में जो एसेज आए हुए हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करके देख लो, दैट इज़ अ गुड वे, और यू कैन ज्वाइन अ पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज या मार्केट से एसेज उठा के या ऑनलाइन टॉपर्स के जो एसेज होते हैं वो देखो, टॉपिक देखो, खुद ब्रेनस्टॉर्म करो 15 मिनट्स, वो 5-6 अप्रोचेस लगाओ, उससे देखो कि आपके पास कितना इन्फॉर्मेशन है वो बाहर निकालो, उसमें उसको सीक्वेंस से लगाओ, कोट्स कौन सा यूज़ करोगे, एग्जाम्पल्स कौन से यूज़ करोगे वो ट्राई कर लो, एंड देन यू रीड द टॉपर्स एसेज और कंपेयर करो कि क्या मिस हो रहा है. दैट वे यू कैन इम्प्रूव. सो दैट इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर कि सेकंड स्टेप वुड बी ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कंपेयरिंग. एंड one common question is when should we start essay practice. So first week से ही आपको essay start करना है, लिखना नहीं, एटलीस्ट पढ़ना. तो यू कैन रीड योजना, गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक, नीति या टॉपर्स, ऐसे जो भी हमने सोर्सेज बताए थे वो पहले पढ़ना स्टार्ट करो. एक दिन डेडिकेट करो उसको, बिकॉज essay इज़ फॉर इक्वल मार्क्स एंड इट विल गिव यू एटलीस्ट 20-30 मार्क्स मोर कंपेयर टू योर GS कोर्स. तो फर्स्ट वीक से स्टार्ट करना है, एक दिन देना है और उसको पढ़ना है. फिर 2-3 महीने बाद व्हेन यू हैव फिनिश्ड रीडिंग योर लक्ष्मीकांत, योर 11th-12th इकोनॉमिक्स NCERT, GS1 पढ़ लिया, GS4 पढ़ लिया, तो ये 2-3 या 4 महीने बाद जब आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन होगी, you can start writing your essays. Guys, while planning your 1 year, please make sure that you keep GS4 initially, क्योंकि अगर आप ethics एक बार पढ़ लेते हो तो आपके पास ethical aspects और बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो आप अपने एसेज में या बाकी GS आंसर्स में भी इसको यूज़ कर सकते हो. रिमेंबर, एथिक्स कहीं भी आंसर्स में या एसेज में आता है तो इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन. तो पहले GS4 पढ़ लो. राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो इनसाइट्स ऑन इंडिया के वीकली एसे राइटिंग से. आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. Now let's take an example. Let me explain you कि हम कैसे एक टॉपिक को कंपाइल कर सकते हैं और उसके ऊपर अच्छा ऐसे लिख सकते हैं. सपोज दिस संडे या दिस वीक लेट्स प्रैक्टिस द ऐसे टॉपिक विमेन, क्योंकि एवरी ऑल्टरनेट ईयर दिस टॉपिक हैज़ बीन कमिंग, चाहे वुमेन हो, एजुकेशन हो, इस पे आता ही है, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 to 10 ईयर्स के देख लो, एंड देन फर्स्ट स्टेप इज गैदरिंग इन्फो एंड कंपाइलिंग. तो सपोज आज हमें विमेन के ऊपर एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो 1 घंटा हम कोट्स देखेंगे, अलग अलग लोगों ने क्या बोला है वो देखेंगे, उसको एक फोल्डर बनाओ या कोई पेज बनाओ, अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो बुक बनाओ और उस पर विमेन हेडिंग डाल के स्टार्ट कंपाइलिंग. सो फर्स्ट इज द कोट्स, then 1 to 2 hours you have to search for women achievers and their exceptional stories, which makes for a very good intro or conclusion. तो वो देख लो, वो सर्च कर लो, उसको सेव करो. Then say 3-4 hours you can read current affairs articles on women, their issues, the schemes, solutions, local and global examples, and you can search it on Google, The Hindu, Indian Express, Ministry website, Ministry of Women and Child Development, उनकी वेबसाइट पे कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स इनिशिएटिव्स होंगे तो वो ले लो, एंड नीति आयोग. तो ये सारी चीज़ें आप अगर एक बार देख लो 3-4 घंटे डाल के, तो उसमें सब कुछ तो पढ़ना नहीं होगा, बट यू विल गेट वेरी गुड लिंक्स. पहले वो लिंक्स सेव करो, देन इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 1 or 2 weeks यू कैन रीड अबाउट दोज लिंक्स, रीड दोज आर्टिकल्स, उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट लो और अपने कंपाइलेशन में डालो. ओके, नेक्स्ट 3-4 hours यू कैन रीड योजना आर्टिकल्स ऑन वुमेन, विमेन एम्पावरमेंट पे जैसे एक योजना आई हुई थी तो उसका फर्स्ट पेज पढ़ लो, फोटो ले लो, उसको कंपाइल करो, अंदर के आर्टिकल्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो उसको भी कंपाइल कर लो. Bookmark important articles, use Pocket app, save the links, copy paste in your women's compilation. So this is the first part. Then comes practicing the essay. तो रात में बैठ के प्रैक्टिस करो,
तो पूरा का पूरा 1.5 घंटा एक ऐसे लिखो, अगर उतना टाइम नहीं है तो 15 मिनट्स दे के ब्रेन कर लो, बिकॉज ये प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो हाउ डू यू ब्रेन स्टॉर्म? चूज एन ऐसे ऑन वुमेन, प्रीवियस ईयर का कोई भी ऐसे ले लो. Decide the quotes and anecdotes that you are going to use. Decide the intro, decide the conclusion, decide the approaches for main body. जैसे हमने 5-6 अप्रोचेस देखे थे, तो जीएस अप्रोच हो, स्टेक होल्डर अप्रोच हो, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोज एंड कॉन्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, आईआरएस अप्रोच, पेस्टल अप्रोच, कोई भी अप्रोच या सारे अप्रोच लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बाहर निकालो. रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द ऐसे टॉपिक एंड इट्स नीड्स. जैसे अगर ऐसे टॉपिक इज अबाउट अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ वुमेन, जैसे रूरल वुमेन पे अगर ऐसे आता है, तो आपको आपका ऐसे उस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा. रीअरेंज ऑल द पॉइंट्स आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग टू मेंटेन अ गुड फ्लो टू द ऐसे एज पर द टॉपिक. तो उस जितने पॉइंट्स आप निकालोगे रफ में, उनको फिर रीअरेंज करो और फिर लिखना स्टार्ट करो. नाउ लेट मी गिव यू अ डेमो ऑफ द सेम थिंग. सपोज हम एक ऐसे टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं विमेन के ऊपर, तो हम कैसे उसको कंपाइल करेंगे. Now let's go to our Evernote. Evernote में मैं जनरली कंपाइल करता था बिकॉज इट यूज टू बिकम ईजी, क्योंकि आप डायरेक्टली लिंक्स कॉपी पेस्ट कर सकते हो या ऑनलाइन जो भी पढ़ रहे हो उसको पेस्ट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो पेस्ट फोटोग्राफ्स एंड अदर पॉइंट्स फ्रॉम द इंटरनेट. सो लेट्स ओपन आवर Evernote. सी दिस इज आवर वुमेन्स कंपाइलेशन. तो उसमें स्टार्टिंग में हमने इंट्रो या कंक्लूजन के लिए कोट्स गैदर किए हैं. इसमें थोड़ा सा टाइम डाला है. सो देर आर वेरी ब्यूटिफुल कोट्स बाय स्वामी विवेकानंदा एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. तो इसमें से कोई कोट आप इंट्रो में ले सकते हो, कोई कोट आप कंक्लूजन में ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये कोट बहुत अच्छा है. ऑल नेशंस हैव अटेन्ड ग्रेटनेस बाय पेइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट टू वुमेन. That country and that nation which does not respect women have never become great nor will ever be in the future. Then a few examples that can be used in the introductory paragraphs. जैसे मोहम्मद यूनुस, जिनको 2006 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, बैंकर टू द पुअर, माइक्रो लेंडिंग एंड द बैटल अगेंस्ट वर्ल्ड पॉवर्टी. अगर आपको इनके बारे में पता नहीं हो है तो आप एक बार पढ़ लो. उनकी बुक में कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, वो मैंने कॉपी पेस्ट किए थे. मैंने वो बुक नहीं पढ़ी है, बट ये एक आर्टिकल में आया था, न्यूज़पेपर आर्टिकल में, वहाँ से मैंने इसको लिया है. When a destitute mother starts earning an income, her dreams of success invariably center around her children. A woman's second priority is the household. A man has an entirely different set of priorities. Thus, money entering a household through a woman brings more benefits to the family as a whole. Women experience hunger and poverty in much more intense ways than men. If one of the family members have to starve, it is an unwritten law that it has to be the mother. वुमेन के बारे में ये और लिखते हैं कि शी हैज़ नेवर बीन अलाउड आउट ऑफ हर हाउस टू अर्न मनी इवन व्हेन शी वांटेड टू. सो व्हेन शी इज गिवन इवन द स्मॉलेस्ट अपॉर्चुनिटी, शी स्ट्रगल्स एक्स्ट्रा हार्ड टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी टू बिल्ड अप हर फाइनेंशियल सिक्योरिटी. सो जब भी आप जीएस के बारे में पढ़ रहे हो या जब भी आप एक दिन डेडिकेट कर रहे हो इस टॉपिक के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको यहाँ कंपाइल कर लो. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ योजना. जैसे ये योजना आई थी वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उसी में लिख लिए और उसका फोटोग्राफ ले लिया. जैसे मुझे ये कोट अच्छा लगा था, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः. ये लिखो और इसके नीचे उसको एक्सप्लेन करो. वेयर वुमेन आर रिस्पेक्टेड द डिवाइन आर हैप्पी, वेयर दे आर नॉट ऑल एक्शंस आर फ्रूटलेस. फिर इस योजना में कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, कुछ नाम भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स लाइक अरुंधति भट्टाचार्य, इंदिरा नूई, किरण मजुमदार शॉ, चंदा कोचर एक्सेट्रा. तो ये आप इसमें से लिख सकते हो. देन दिस लाइन फ्रॉम दिस आर्टिकल वॉज वेरी इम्प्रेसिव, थिंक बियॉन्ड वुमेन डेवलपमेंट एंड मूव टूवर्ड्स वुमेन लेड डेवलपमेंट. तो हमने देखा कि कैसे हम इंट्रो कंक्लूजन के लिए कोट्स एंड वी कैन हैव सर्टन इम्पोर्टेंट मेन या लीडर्स और उनकी बुक्स में से कुछ आर्टिकल्स, फिर योजना, उसका भी कंपाइलेशन कर लिया. देन देर आर इनिशियल आर्ग्यूमेंट्स, जो आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो पहले 1-2 पेजेस है उसमें लिख के एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हो. विमेन के बारे में यू कैन राइट कि इंडिया हैज़ सीन विमेन प्राइम मिनिस्टर बट देन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हैज़ नॉट बीन देयर. जैसे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हमारी स्पीकर भी विमेन है. वी हैव इन्फ्लुएंशियल वुमेन
but it has not led to political empowerment of women. Also, working women are burdened with dual responsibility of work and home. Does it empower them or enslave them further? ये क्वेश्चन आप पूछो एग्जामिनर से या पब्लिक से तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा. देन यू कैन टॉक अबाउट द पंचायत पति सिस्टम कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, आप रिजर्वेशन ला रहे हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्वेशन है, बट देन ये पंचायत पति सिस्टम जो है उसकी वजह से रियल एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है. देन यू कैन टॉक अबाउट दिस आयरनी इन आवर सोसाइटी. The capitalist and materialistic society of today neglects the females and yet worships a female, goddess Lakshmi, for success. It neglects women empowerment and yet worships goddess Durga for power. तो ये एक irony आप वहाँ mention कर सकते हो. Then you can talk about Nirbhaya issue, and you can say that people who are not affected should also come and support those who are being affected. Justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are. This is a beautiful quote by Benjamin Franklin. ये लिख के आप निर्भया इशू के बारे में लिख सकते हो. So these are a few initial arguments. ऐसा आप हर टॉपिक के ऊपर कुछ arguments बना सकते हो, कुछ ironies present कर सकते हो. Then there can be a few keywords जो आपके GS में जब आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे आपके सामने आ सकती है, वो आप अपने essays में डाल सकते हो, like rights based approach to gender equality, critical mass of women in decision making positions, gender mainstreaming, gender pay gap, gender budgeting, gender analysis, etc. फिर constitutional provisions जो है women के लिए, laws जो है women के लिए, वो बता सकते हो, वो लिखना है, एटलीस्ट उसको कंपाइल करके रखो, और अगर ऐसे में उसको यूज़ कर सकते हो तो यू कैन यूज़ इट. नाउ दैट वी हैव कंपाइल्ड इट, वी कैन गो ऑन टू आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग. वी हैव सीन द 5-6 अप्रोचेस, तो लेट्स सी हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. तो ये एक रफ आइडिया है, दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव. मैंने फटाफट सोच के कुछ पॉइंट्स लिख के आपको बस दिखाने की कोशिश की है. सो द GS अप्रोच. GS1 में क्या आता है? GS1 में हिस्ट्री, जोग्राफी, कल्चर एक्सेट्रा. तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप वैदिक पीरियड के बारे में बता सकते हो, लाइक हाउ विमेन वर फर्स्ट रिस्पेक्टेड. फिर ऋग्वेदिक पीरियड के बाद देयर कंडीशन स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग, विमेन वर ट्रीटेड एज स्लेव्स. देन आर विमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अ फ्यू विमेन लीडर्स, इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, और उसमें कैसे विमेन की इमेंसिपेशन के लिए सती एबॉलिशन एंड ऑल उसके ऊपर काम हुआ था. यू कैन टॉक अबाउट राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड अदर विमेन. यू कैन टॉक अबाउट सावित्री फुले एक्सेट्रा. एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो. देन जोग्राफी, यू कैन टॉक अबाउट द डिस्पैरिटी. अ फ्यू स्टेट्स हैव बेटर कंडीशन फॉर विमेन, फॉर एग्जाम्पल केरला, मेघालय, मुंबई एक्सेट्रा, एंड कंपेयर इट, कॉन्ट्रास्ट इट विद अदर स्टेट्स जहाँ कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं अभी, जिनमें आगे बेटर कंडीशन हो सकती है, हो जाएगी. कल्चर, द माइंडसेट, द पेट्रियार्की ऑफ आवर पीपल, उसके बारे में लिख सकते हो. देन GS2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो उसमें क्या लिखेंगे? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज लो, रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वो पंचायत पति वाला. देन जेंडर सेंसिटिव लॉज लाइक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आर नेसेसरी, वुमेन सेफ्टी लॉज, उषा मेहरा कमीशन. अगर आपको पता है तो ठीक है, आपके पढ़ने में कोई कमिटीज़, कमीशंस, रिपोर्ट्स आती है तो वो मेंशन कर लो, एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म करते हो तो उसको लिख लो. वर्क प्लेस सेफ्टी लाइक विशाखा गाइडलाइंस मेंशन कर सकते हैं. देन ट्रिपल तलाक, इनहेरिटेंस इश्यूज, टेम्पल एंट्री, जैसे दोनों मेंशन किया हुआ है, ट्रिपल तलाक मुस्लिम्स और टेम्पल एंट्री हिंदूज़ के लिए, तो इट काइंड ऑफ बैलेंसेस, ताकि ऐसा ना लगे कि आप बायस्ड हो. देन GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, या किस कंट्री में कंडीशन अच्छी है, उसको कॉन्ट्रास्ट करो. फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज़ में द कंडीशन इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू द अरब कंट्रीज़ या अफ्रीकन कंट्रीज़, या फिर वॉर टॉर्न कंट्रीज़ लाइक सीरिया, इराक, अफगानिस्तान. दैट यू कैन compare and contrast. Yeah, you can talk about influential people, influential women like Malala Yousafzai, etc. You can talk about health and education, जो GS2 का पार्ट आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचो और पॉइंट्स अपने निकालो यहाँ पे. You can talk about education like mindset है, out of school children है, dropouts है, the reason for dropouts, unavailability of toilets, transport system, safety, जिसकी वजह से our sisters who are undergoing puberty या वो पीरियड उनके लिए बहुत टफ जाता है, तो वो उसको फेस नहीं कर पाते, या सेफ्टी इश्यूज़ की वजह से पेरेंट्स उनको दूर वाली स्कूल में भेज नहीं पाते. सो दिस यू कैन टॉक अबाउट एजुकेशन. बट साथ ही साथ जब एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो तो कुछ पॉजिटिव्स भी
लिख दो वहाँ पे, मेंशन करो अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में, रफ में. टॉक अबाउट वुमेन अचीवर्स. ओके. देन GS3. GS3 में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स लाइक फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज जस्ट 27%. देयर इज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंस येट. और पॉजिटिव्स कुछ हैं, जैसे मुद्रा योजना है, ट्रेड्स है, देन जेंडर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग आजकल आ रही है, जेंडर बजटिंग आ रही है, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी. फिर सेफ्टी में क्या लिख सकते हैं? सेफ्टी में वी कैन राइट अबाउट सेफ्टी ऑडिट्स, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, पिंक इनिशिएटिव्स, पेट्रोलिंग, CCTV. आप कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हो लाइक बेंगलुरु मास मोलेस्टेशन. सेफ्टी ऑडिट्स में जैसे पापुआ न्यू गिनी का एग्जांपल दे सकते हो आप. And coming on to the GS4 aspect, ethical aspect, so you can give this quote by Swami Vivekananda: less rhetoric, more action is what's needed. Then you can address the mindset issue. Okay. तो ऐसे हमने GS वाइज सोचा तो इतने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हमारे दिमाग में थे, वो हमने फटाफट रफ में लिख लिए. तो आपकी जो आंसर शीट है उसके लास्ट पेज पे थोड़ा रफ एरिया रहता है, वहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हो. देन इफ़ वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, तो उसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, स्कीम्स एंड अचीवमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस लाइक सेफ्टी इश्यूज कैन बी सॉल्व, जैसे आप प्रॉपर लाइट्स लगा दो या फिर जो लॉज है ऑलरेडी वो इम्प्लीमेंट करो, CCTVs लगाओ, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करो. देन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में इट कैन इंक्लूड माइंडसेट, एजुकेशनल पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. लाइक फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए यू कैन इम्प्रूव इंडस्ट्रीज लाइक एपरल एंड फुटवेयर इंडस्ट्रीज, जो बांग्लादेश में हुआ है, वो एग्जाम्पल दे सकते हैं. देन certain schemes like direct benefit transfer in the name of women, like the LPG scheme, SHG and MSMEs, increasing women's participation in such self-help groups and in entrepreneurship, ये सब लिख सकते हैं. Then we can mention the schemes and achievements, वो हम आगे देखेंगे. So this was the GS approach. Okay. Then you can talk about the stakeholder approach. Stakeholder मतलब from womb to tomb, जैसे fetus हो गई एक स्टेज, infancy, adolescence, adulthood, elderly. तो ये 5 स्टेजेस है एक फीमेल की लाइफ में. तो इन 5 स्टेजेस को आप डिवाइड कर सकते हो उसके प्रॉब्लम्स में एंड उस स्टेज के सॉल्यूशंस में. तो इस तरीके से आप अगर सोचोगे तो और पॉइंट्स निकल आएंगे. देन द अदर स्टेक होल्डर्स कैन बी द पॉलिटिशियंस, द पुलिस, द प्लानर्स. जैसे अर्बन प्लानिंग जब हम कर रहे हैं तो इज इट सेफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वुमेन. देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे हमारे पास सेपरेट बोगीज होते हैं मुंबई लोकल में या दिल्ली मेट्रो में, तो उसके बारे में मेंशन कर सकते हो. मीडिया, एजुकेशन, सोसाइटी. सो दीज आर द स्टेक होल्डर्स. तो और स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचो और पॉइंट्स लिखते जाओ. वी आर जस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग. सी हम 5-10 मिनट में इतने सारे पॉइंट्स निकाल पा रहे हैं. तो दैट इज़ हाउ यू शुड डू अबाउट एवरी टॉपिक. देन द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस अप्रोच जो हमने पहले देखा वैसे कर सकते हैं. प्रॉब्लम्स में दिस इज़ अ लिटिल मेमोनिक दैट आई हैव मेड, SHEEP. तो सेफ्टी, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. इन पॉइंट्स पे हम देखते हैं प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस. You can quote certain reports like this World Economic Forum Global Gender Gap Report 2017 in which India ranks 108 out of 144. तो पढ़ते पढ़ते मेरे सामने अगर करंट अफेयर्स में ये रिपोर्ट आती है, इट इज़ रिलेटेड टू वुमेन, तो उसको उठा के मैंने कंपाइलेशन में डाल दिया. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट शीप में से S है सेफ्टी. तो सेफ्टी में you can mention certain points like India was ranked the most dangerous place for women by this foundation, and that was because of its high incidences of sexual violence, lack of access to justice in rape cases, child marriage, female feticide, human trafficking. India even outranked war-torn countries like Syria and Afghanistan. तो आप ऐसे कुछ रिपोर्ट्स या करंट अफेयर्स में अगर कुछ आता है तो उसको मेंशन कर सकते हो. Then S stands for safety, H stands for health. Health में you can talk about the high MMR, anemia in reproductive age group which crosses 50%, which is very sad. Then इस आर्टिकल के बारे में हमने पहले बात की थी कि कैसे GST लगाया गया है पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स पे, सैनिटेशन प्रोडक्ट्स पे, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. तो ऐसे जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं विमेन के ऊपर वो भी आप इसमें इंक्लूड कर लो, फ़ोटो ले लो, यहाँ पे कंपाइल कर लो. देन सेफ्टी हो गई, हेल्थ हो गई. देन एजुकेशन. एजुकेशन में यू कैन टॉक अबाउट द गैप इन द एजुकेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल.
दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स, ऐसे और बहुत पॉइंट्स निकल आ सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम्स बता सकते हो आप कि देयर इज़ वेरी लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, 27%. वी कैन कंपेयर इट विथ चाइना 64%, रशिया 57%, एंड इवन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड म्यांमार जहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है. Then this point, a 10% increase in female labor force participation rate can boost GDP by 0.3%. India में female labor force participation is good in two sectors like finance and aviation. Then political participation and empowerment of women. We can talk about 12% representation in Lok Sabha. इस नंबर को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाए हम. And India stands 148 in the number of world parliamentarians. रवांडा जैसी कंट्री, नेपाल जैसी कंट्री भी हमसे आगे है. So although women hold important positions like Sumitra Mahajan, the speaker, Nirmala Sitharaman madam, the defense minister, and Sushma Swaraj ma'am, the external affairs minister, and all other people, all other women holding such important positions, despite that Indian women are not being represented adequately in the political scenario. So these were the problems. Then when we talk about solution, again SHEEP वैसे कर सकते हो आप, safety, health, education, economic and political. तो health में you can talk about all the schemes that are being implemented. अब जब आप ये schemes mention करोगे तो this is not a GS answer, this is an essay. तो आपको ऐसे लग सकता है कि schemes बस लिखते जाना would make it very monotonous, बहुत boring सा हो जाएगा इतनी schemes mention करना. सो वॉट यू कैन डू इज़ एक इनोवेटिव अप्रोच ले आओ. आपके पास 5 स्टेजेस है लाइफ साइकिल की, तो 5 स्टेजेस एक पेज के ऊपर से नीचे लिखो सेंटर में, लाइक फीटस, इन्फेंसी, एडल्टहुड, एल्डरली वगैरह, एडोलसेंस, एडल्टहुड, एल्डरली, ये 5 स्टेजेस. फिर एक तरफ उनके प्रॉब्लम्स लिखो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑन द राइट हैंड साइड आप लिखो कि उनके सॉल्यूशंस क्या है. सॉल्यूशंस में मेंशन द स्कीम्स. जैसे अगर एक छोटी बच्ची के बारे में बोल रहे हो, so on the problem side you can write about the feticide, infanticide, and on the solution side you can talk about beti bachao beti padhao yojana. Okay, so this can be an innovative approach जो आपके ऐसे को थोड़ा सा डिफरेंट बनाएगा. उसमें एक फ्लो चार्ट भी आ जाएगा या डायग्राम भी आ जाएगी, एंड आप इतनी सारी स्कीम्स बिना मोनोटोनस हुए एक्सप्लेन कर सकते हो. सो दिस इज़ अ गुड वे. सो यू कैन टॉक अबाउट हेल्थ, यू कैन टॉक अबाउट द सेफ्टी इश्यूज़. जहाँ आपको लगे कि याद नहीं रहने वाला, मेमोनिक बनाओ और छोड़ दो, वो बाद में आपके काम आएगा. जैसे सेफ्टी में मैंने मुश्किल पिक्स ऐसा कुछ मेमोनिक बना रखा है ऑलरेडी. MUSHs, MPV महिला पुलिस वॉलंटियर, उज्ज्वला स्कीम, सखी, हिम्मत ऐप. PICS स्टैंड्स फॉर पिंक इनिशिएटिव, CCTV, स्वच्छ भारत एक्सेट्रा, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन फॉर वुमेन. सो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. देन एम्पावरमेंट में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो स्टार्ट हुआ है, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, मुद्रा योजना, महिला ई-हार्ट, स्टैंड अप, कुडुमश्री सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नई रोशनी, नई मंजिल, ट्रेड्स, तेजस्विनी एक्सेट्रा, ये इकोनॉमिक. एंड पॉलिटिकल में रिजर्वेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, द प्रपोज्ड रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट, देन वुमेन स्पीकर्स, वुमेन लीडर्स, मिनिस्टर्स एक्सेट्रा, ये सब मेंशन किया जा सकता है. देन कंपाइलेशन में अचीवमेंट्स भी डालने हैं. अभी अचीवमेंट्स में वी कैन टॉक अबाउट वुमेन हु आर ब्रेकिंग द ग्लास बैरियर्स. जैसे ये BBC न्यूज़ पे एक आर्टिकल आया था अच्छा रिगार्डिंग वुमेन साइंटिस्ट हु टुक इंडिया इनटू स्पेस इन द मंगलयान मिशन. तो अगर आप एक दिन वुमेन के ऊपर दे रहे हो और वुमेन से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख रहे हो, तो यू कैन कम अक्रॉस सच आर्टिकल्स इन डिफरेंट सोर्सेज. जैसे फर्स्ट पोस्ट पे आ सकता है, या BBC न्यूज़ पे आ सकता है, या हिंदुस्तान टाइम्स में आ सकता है, जो कि हम अगर सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे तो मिस हो जाएगा. तो जस्ट गूगल सर्च ऑन दैट टॉपिक ऑन दैट पर्टिकुलर डे, और आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उसको कंपाइल करते जाओ. सो दीज आर द वुमेन टॉकिंग अबाउट रितु करिढाल, अनुराधा टीके एंड नंदिनी हरिनाथ, इंडिया स्पेस वुमेन. सो these can be written in the achievements. Then this news, द हिंदू में ये एक न्यूज़ आई थी, फर्स्ट बैच ऑफ 3 फीमेल फाइटर पायलट्स कमीशन, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत एंड मोहना सिंह. तो आप उस न्यूज़ का एक फ़ोटोग्राफ यहाँ डाल दो ताकि वो विजुअल मेमोरी रहे, आपको याद रहे. दीज आर द वुमेन अचीवर्स. देन टॉकिंग अबाउट ओलंपिक्स. ओलंपिक्स में
ऐसा बोलते हैं कि लास्ट ओलंपिक्स में लड़कियों ने ही हमारे देश की इज्जत बचाई थी। तो यू हैव टू मेंशन इट, टॉक अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी, इंडियाज आयरन लेडी, साइना नेहवाल, मेरी कॉम, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु। सो दीज आर वुमेन अचीवर्स, तो उसका भी कंपाइलेशन कर लिया। देन विल गो टू द कोटेबल एग्जाम्पल्स। कोटेबल एग्जाम्पल्स लोकल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल से। तो ये एग्जाम्पल्स आपको स्पीचेस से मिलेंगे, thebetterindia.com से मिलेंगे, इंटरनेट से मिलेंगे, करंट अफेयर्स में मिलेंगे। जस्ट कीप एडिंग इट टू दिस कंपाइलेशन। The examples could be historical, like जीजामाता, द मदर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने उनको इंडिपेंडेंट होना सिखाया। शी taught her to fight against injustice and to carve out our indigenous Indian empire, the Maratha empire, against the Mughals and the British. तो this can be an example. या सावित्रीबाई फुले, who worked all her life for women's education. या फ्रीडम स्ट्रगल में रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, रानी गाइडिनलू या एनी बेसेंट एक्सेट्रा, फ्रॉम हेलन केलर टू मदर टेरेसा टू मलाला यूसुफजई, बीट इंडियन बीट इंटरनेशनल, डजेंट मैटर। ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो या कंपाइल कर रहे हो तो सब कुछ इंक्लूड कर लो। यू नेवर नो कि कौन सा एग्जाम्पल कब याद आ जाए, कब काम आ जाए। वुमेन एम्पावरमेंट में ये एक आर्टिकल आया था जिसमें कुछ नाम मेंशन किए थे, वो भी इंक्लूड किया है मैंने। लाइक मिसेस मुमताज़ काजी, द फर्स्ट डीजल ट्रेन ड्राइवर ऑफ एशिया। वेरी गुड एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है बट बहुत इफेक्टिव है। मिसेस नानम्मल, हु इज़ अ योगा टीचर, इंडियाज़ ओल्डेस्ट पद्मश्री एट 97। जो पद्मश्री अवॉर्डीज़ हैं उनके बारे में भी पढ़ लो, आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अरुणिमा सिन्हा, फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देन यू कैन टॉक अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एनजीओज। नवरोती देवी, जिनके बारे में हमने पहले देखा था, दैट शी बिलोंग टू अ पुअर दलित फैमिली फ्रॉम राजस्थान। शी वॉज अ स्टोन कटर, बट देन शी रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट द injustice and mobilized the laborers. She got elected as the sarpanch. Then she took the battle against alcohol mafia, against the land mafia. Then she did a lot to improve the condition of her village, of her panchayat, made it economically independent. चाइना, जर्मनी, यूएस भी जाके आ चुकी हैं, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है वहाँ पे। एंड शी जॉइंड एडल्ट लिटरेसी क्लासेस एंड लर्न टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स। तो इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास थोड़े बहुत से भी पॉइंट हो तो यू कैन इंक्लूड इट इन योर एसेज। एंड येस, यू कैन ऑल्सो राइट इट इन योर जीएस आंसर्स, वो भी बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक्स्ट्रा हाफ या 1 मार्क उससे मिल सकता है। देन वी कैन टॉक अबाउट कल्पना सरोज। कल्पना सरोज मैम डिस्क्राइब्ड एज द ओरिजिनल स्लमडॉग मिलियनेयर। She was born in poverty. She belonged to Akola district of Maharashtra. She faced impossible odds to become one of the most sought after entrepreneurs in the country. उनको उनके फैमिली मेम्बर्स या जो भी थे उनके अंकल वो जहर की पुड़िया बुलाते थे, बिकॉज उनका पेट्रियार्कल माइंडसेट ये बोलता था कि अ गर्ल चाइल्ड इज़ ओनली अ बर्डन ऑन हर पेरेंट्स. सो शी डिफाइड ऑल सच misconcepts. A Dalit woman from Roparkheda village became a child bride, was treated as a housemaid. She was brought home by her father and she faced that social stigma. She was not very well educated, but then she went to Mumbai and opened her own boutique. ये कैसे कर पाई वो? She took help of a loan, a 50,000 loan from a government scheme for Dalits. So this can also be an example to highlight the importance of government schemes and their implementation. जैसे मुद्रा स्कीम, वेरी गुड स्कीम, तो उसका यूज़ करके कैसे women independent हो सकती हैं. She started an NGO called as Kalpana Saroj Foundation and she was awarded Padma Shri in 2013 for trade and industry. Such a beautiful example, guys. Then you can talk about the Lijjat Papad. ये examples मैंने मन की बात से लिए थे. लिज्जत पापड़ इनिशिएटिव ऑफ श्री महिला गृह उद्योग. तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था, दे वर जस्ट 7 विलेज लेडीज एंड दे हैड बोरोड अ सम ऑफ 80 रुपीज़. टुडे द होल इंस्टीट्यूट सपोर्ट्स 40,000 सिस्टर्स अक्रॉस इंडिया. तो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है ये इंस्टीट्यूट आज. एंड देन वी नो अबाउट अमूल, द कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसकी वजह से बहुत सी विमेन को आज सपोर्ट मिलता है. 3-tiered structure with dairy cooperative societies at the village level, federated under milk union at the district level, and a federation of member unions at the state level. It has helped empower thousands of village women. So this is also a very good example. So इस तरीके से हमने examples भी ले लिए.
अगर आपके पास टाइम कम है और आपको समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम्पल्स कहाँ से लें, तो अगेन जो चीज़ें आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी थी उसमें बहुत सारा डेटा होता है, उसको बस कंपाइल कीजिए। प्रीलिम्स के लिए जो स्कीम्स आपने पढ़ी थी वो आपके जीएस मेंस में या एसेज में आपको मेंशन करना है। जैसे ये PT365 विजन PT365 का इंडेक्स है, उसमें स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन दे रखी है, टाइम कम है तो बस वो स्कीम्स याद रखिए और उसको अपने आंसर्स में मेंशन कीजिए। या फिर सोशल इश्यूज़ पे जो PT365 है उसमें विमेंस इश्यूज़ मैंशनड होते हैं, तो उसमें विमेन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसको आप अपने एसेज में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So friends, we have seen the important essay topics, the basics, introduction and conclusion themes, brainstorming approaches, quotable examples, and a demo of how you can choose 10 to 20 such topics. You can revise each compilation in half an hour a day before the exam, a day before your essay exam, and thus you'll be able to write a very good essay. This video was meant to show you how to do it, the techniques that can be used for essay preparation. The techniques are more important, guys, than any ready-made notes, because it's the application of these techniques that will make you innovative and different from your competitors. So friends, I hope this video will help you in preparing, practicing your essays and in scoring good marks. Don't forget to follow the initiative that my batch 2018 has started for you. We intend to help all of the needy aspirants. We are coming together and helping you through our YouTube channel and Facebook page. Stay motivated, fight hard. I'm with you guys. All the best. Take care. Jai Hind.